अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, रमज़ान के इस पवित्र महीना में हम आपका स्वागत करते हैं। रमज़ान की इस पावन अवसर में जैसा कि हमारा दर्स, हमारा पाठ ये चलता रहता है, इस्लामी पाठ्यक्रम हम सीखते और सिखाते रहते हैं। तो इस रमज़ान में जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ पूरे रमज़ान में, और जिस किताब का मैंने चुनाव किया है दर्स के लिए, वो है अल उसूल तलाता। इस्लाम की एक बहुत ही मशहूर और मायनाज मुअल्लिफ, लेखक, इस्लाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ धर्मगुरु शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। उनकी ये उत्कृष्ट किताब अल उसूल तलाता, अर्थात इस्लाम के तीन मूल आधार, इस्लाम की तीन बुनियादी बातें। इंशाअल्लाह इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, अल उसूल तलाता यानी इस्लाम के तीन मूल आधार। तो ये तीन मूल आधार कौन कौन से, सबसे पहले हम ये जान लें, बहुत आसान है। क्या क्या? नंबर एक, अल्लाह प्रति ज्ञान, अल्लाह के बारे में मालूमात, अल्लाह के बारे में इल्म। और नंबर दो, अपने सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान। और तीसरे नंबर पे अंतिम नबी, सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम नबी, सबसे महान नबी, संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और कब्र में यही सवाल होगा, जो कब्र में तीन सवाल किए जाएंगे ना, यही मन रब्बुका, मा दीनुका, उमन नबीयुका। तो ये तीन बुनियादी बातें हैं ना, बहुत ही मूल आधार और स्तंभ है। हम थोड़ा थोड़ा करके इनकी तफसील और तशरीह और व्याख्या इंशाअल्लाह सीखेंगे। मेरे भाइयों, जो इस किताब के लेखक हैं वो कहते हैं, इअलम रहिमकल्लाह अन्नहु यजिबु अलैना तअल्लुम अर्बअ मसाइल। क्या कहा उन्होंने कि ए प्रिय पाठक, अल्लाह आप पर दया करे, अल्लाह आप पर रहम करे, चार बातों का जानना आपके ऊपर, हम सब के ऊपर अनिवार्य है, ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अल्लाह आप पर दया करे, बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु अहलल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। कि जो दया करने वाले, एक दूसरे के ऊपर रहम करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर दया करता है। तुम धरती के ऊपर जो लोग हैं इनके ऊपर दया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है, इसी वजह से हमको भी सिखाया गया है, वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माता पिता के लिए हम ये दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए, ऐ अल्लाह ताला तू इनके ऊपर रहम फरमा, जैसा कि मुझे बाल्य काल में, बचपन में उन्होंने मुझे पाला पोषा है, मेरे पालन पोषण करके मुझे बड़ा किया है। तो ये रहमकल्लाह बड़ी प्यारी दुआ है, हमको ये पढ़ना चाहिए। तो क्या है, हमें चार बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो चार बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, अल इल्म, ज्ञान, सत्य ज्ञान। किसके बारे में ज्ञान? मारिफतुल्लाह व मारिफतु नबिय्यिही व मारिफतु दीनिल इस्लाम बिल अदिल्ला। किस बात का ज्ञान? अल्लाह के बारे में ज्ञान, अल्लाह प्रति ज्ञान, अल्लाह कौन है, कितने शक्तिशाली, कितने महान हैं, और इसी वजह से हमारा कर्तव्य क्या है, हम अल्लाह का पहचान कैसे करेंगे, और फिर अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे, अल्लाह का उपासना, भक्ति और पूजा पाठ कैसे करेंगे, इसके बारे में पूर्ण रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए। और हमारे जन्म का मूल उद्देश्य ही यही है। हम यहाँ संसार में व्यर्थ में नहीं पैदा हो गए हैं, एक इसका उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। संसार में कोई छोटी सी छोटी वस्तु भी अकारण नहीं बनाई जाती, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे जन्म का भी एक उद्देश्य है। क्या है? कि बस खाएं पिएं, घर बनाएं, फिर ख़त्म हो जाए? नहीं, ये तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते नहीं। अल्लाह ने हमें बुद्धि दिया, दिमाग दिया है, तो हमारे जन्म का एक उद्देश्य है। वो क्या है? अल्लाह का पहचान करें। अल्लाह ने हमें क्या आदेश दिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें क्या उपदेश दिया गया है, इसके बारे में हमें ज्ञान। इसी तरह से अल्लाह के रसूल के बारे में ज्ञान, इसी तरह से सत्य धर्म, स्वस्थ धर्म, स्वच्छ जो शुद्ध है, सत्य है, सही धर्म, दीन खालिस इस्लाम के बारे में भी ज्ञान, जो अल्लाह का संविधान है, जो अल्लाह का नियम है, जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो शुरू संसार से
चला आ रहा है और प्रलय के दिन तक रहेगा। सत्य प्रमाण के साथ इसके बारे में ज्ञान रखना और फिर इसी के अनुकूल कर्म करना, ये हमारे ऊपर अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, पहले नंबर पे क्या है? 4 बातों में ज्ञान प्राप्त करना अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में और सत्य धर्म इस्लाम के बारे में प्रमाण के साथ में, सत्य प्रमाण के साथ में। और दूसरे नंबर पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर उसी के अनुकूल कर्म करना, नेक अमल करना, वल अमल भी। और तीसरे नंबर पे है वद्दावत इलैहि, फिर सिर्फ खुद नहीं करना बल्कि अब लोगों को इसकी तरफ दावत देना, लोगों को बुलाना। जो हमको थोड़ी ही सी बात क्यों ना मालूम हो जाए इस्लाम के बारे में, अब हम उसका प्रचार प्रसार भी करें, लोगों को इस्लाम की तरफ, सत्य मार्ग की तरफ निमंत्रण दें, उनको आमंत्रण करें, उन्हें बुलाएं। ये भी हमारे ऊपर अनिवार्य है। और चौथे नंबर पे अल्लाह की दावत में, दीन की दावत में, इस्लाम के प्रचार प्रसार में अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत भी आती है तो फिर उस पर धैर्य, सहनशीलता के साथ, सब्र के साथ हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसका प्रमाण क्या है, इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, कसम है असर की, कसम है वक्त की, पूरी मानव जाति जो है घाटे में है, पूरी इंसानियत, सारे के सारे लोग घाटे में हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। मगर अल्लाह ने अलग किया कुछ लोगों को इससे। कौन से लोग? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान ले आए सत्यता के साथ, व अमिलुस्सालिहात, और सत्कर्म करते रहे, अच्छा काम करते रहे, व तवासौ बिल हक़, और हक़ की वसीयत करते रहे, लोगों को हक़ की तरफ, सत्य की तरफ, सही मार्ग की तरफ, सत्य इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करते रहे। यानी सब्र खुद करना, धैर्य से काम लेना, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना, हक़ की तरफ लोगों को बुलाना और सत्कर्म करना, खुद नेक अमल करना और ईमान लेके आना। ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और अल्लाह ने इसी सूरत के अंदर ये 4 बातें बयान कर दी हैं। मेरे भाई, इसमें अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाता है, शपथ लेता है, तो उसकी अहमियत को, वो कितना महत्वपूर्ण काम है, वो कितना ख़ास काम है, उसकी अहमियत को बताते हुए। लेकिन हमारे लिए ये जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की कसम खाएँ। अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी चीज़ों की कसम खाया है उसकी अहमियत को बताने के लिए। तो सारे के सारे लोग घाटा में हैं, मगर जो 4 काम करेंगे फिर वो फ़ायदा में हैं, वो कामयाब हैं। नंबर 1, ईमान लेके आना। ईमान यानी ज्ञान, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, और फिर सत्यता पा जाने के बाद उसी के अनुकूल कर्म, उसी के मुताबिक अमल करना, और फिर लोगों को इसकी दावत देना, और इसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो फिर सब्र से काम लेना, सहनशीलता और धैर्य के साथ काम लेना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर हमारी जीवन के लिए सिर्फ यही एक सूरत मिल जाती, अल्लाह ताला इसके अलावा और कोई दूसरी सूरतें अगर अवतरण नहीं करता, फिर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए यही सूरत पर्याप्त होती, काफ़ी होती। इसके अंदर जीवन, ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल बताया गया है। तो इसी वजह से जो है बहुत महत्वपूर्ण सूरत है ये। संस्कृत में हमने जो है इसकी व्याख्या की और हमको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाई, मैंने क्या बताया सबसे पहले कि ज्ञान हासिल करना ज़रूरी है हमारे लिए, और ये ज्ञान हासिल करना इतना महत्वपूर्ण है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मुकम्मल, एक पूरा बाब बांधते हैं। कहते हैं बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। अमल करने से पहले, अमल करने से पहले, किसी को बात पहुंचाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करें, सत्यता के साथ खोज करें सत्य इस्लाम, और जो हकीकत इस्लाम की जो नियम है वो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है। पहले उसका इल्म हासिल करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें, फिर उसके बाद उसके अनुकूल कर्म करें। कोशिश करनी चाहिए हम पहले इल्म हासिल करें। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान के ऊपर बक़द्र ज़रूरत, आवश्यकता अनुसार इल्म हासिल करना ज़रूरी है। यानी नमाज का तरीक़ा, रोज़े का तरीक़ा, जो हमारा दैनिक विधि विधान है, जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, उसका तो सीखना हमारे लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है।
हाँ, उसके बाद जो है और दूसरी चीज़ें हैं, कुरान का तर्जुमा, तफसीर, ये जो है मुस्तहब है, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे नमाज हम कैसे पढ़ेंगे, पवित्र कैसे रहेंगे, ये सब सीखना हमारे लिए एकदम अनिवार्य है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, ज्ञान की इतनी अहमियत है, इतनी फजीलत है कि आप गौर करें कि जब कुरान अवतरण होना शुरू हुआ तो इसका सबसे पहला लफ्ज़, पहला शब्द, पहली आयत जो है गार हिरा में अल्लाह ने नाजिल की, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, वो क्या है? इक़रा, पढ़िए, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सृष्टि की है। तो इससे भी पता चला कि इस्लाम के अंदर ज्ञान प्राप्त करने, इल्म हासिल करने की बड़ी अहमियत है, इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, पहले इस बात को जानो, इसको सीखो, इसका ज्ञान प्राप्त करो कि अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। फिर उसके बाद वस्तग़फिर लिज़म्बिक, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने पापों से क्षमा याचना करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो मेरे भाइयों, आज के इस दर्स में हमने क्या सीखा कि इस्लाम के जो 3 मूल आधार हैं, वही जो कब्र में 3 सवाल होंगे हमसे, और इसी तरीक़े से हमें 4 बातों का ज्ञान हासिल करना ज़रूरी है अल्लाह के बारे में। यानी 4 बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान, और फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर इसी के अनुकूल कर्म करना, और फिर लोगों को इसकी तरफ आमंत्रण करना, इसका प्रचार प्रसार करना, और फिर अगर इसके ऊपर कोई मुसीबत और कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख, कष्ट और पीड़ा आ जाए, तो उस पर धैर्य रखना, सहनशीलता के साथ, सब्र के साथ उससे काम लेना चाहिए। मेरे भाइयों, और जो बाकी बातें इंशाल्लाह ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे कल के पाठ में इंशाल्लाह। अब हम ज्ञान किस किस के बारे में हमें हासिल करना चाहिए इंशाल्लाह कल के बारे में, कल के पाठ में हम सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।